बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो रोग टिकता नहीं। शीतल और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियल, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाएं तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। बैठिए बहन, बैठ जाओ। आपके लिए सबके लिए हो गया ये बाबा की कृपा, शिव की कृपा। जल समर्पित करो शिव को, शंकर को। और कुछ अब इसमें कुछ लग रहा है क्या आपका? जम के बोलो। कोई पैसा लग रहा है, कोई ढेला लग रहा है, हजारों रुपए आप लोग डॉक्टर को लगाया होगे, कहीं दिखाने में लगाया होगे, रिपोर्ट में लगाया होगे। एक बार मेरे शंकर पर विश्वास कर कर 1 लोटा पानी भर कर ले जाओ घर से, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात कह दे। मन की, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन की बात कहने पर क्यों आगे बोलना है पीछे बोलना है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब भी हमको लेटर लिखना सिखाया है, जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ऊपर लिखाते थे श्रीमान और नीचे लिखाते थे आपका आज्ञाकारी। ठीक है, तो हमको भगवान को पत्र लिखना तो आता नहीं और एड्रेस भी नहीं मालूम, तो अपन को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मन की बात बाबा मेरे ऊपर ये कृपा करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, लिख दिया। वो कहते हैं ना, भोले बाबा का नाम 1000, किसे लिखूं कंकु पतरी, मेरे शंभू का नाम 1000, कैसे लिखूं कंकु पतरी। कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, कोई कहे काशी वाला, कोई कहे उज्जैन वाला, मेरे भोले का नाम 1000, कैसे लिखूं कंकु पतरी। जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं या अधोगति में लोग मर रहे हों या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन आराधना स्मरण। और एक बात और कहूंगा, वो शिवलिंग भी अगर आपके घर में हो तो नर्मदेश्वर हो। कौन सा शिवलिंग हो? जम के बोलो जरा। नर्मदेश्वर। नर्मदा जी के जल में से, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले उसका जो शिवलिंग बना होता है, वो शिवलिंग अगर हमारे घर में रहता है, किसी ने जल चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक, किसी ने भोग लगाया तो ठीक, नी लगाया तो ठीक, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक। नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो ठीक है, किसी ने प्राण प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो भी ठीक है। क्योंकि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होता है, वो कंकर नर्मदा के जल से जो शिवलिंग सम्मुख में आता है, वो शिवलिंग एक ऐसा होता है कि इसको तुम पूछो ना पूछो, ये तुम्हारे अगर घर में रहता है तो अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकती, वो भगा देगा। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला।
आप 14 दिन के लिए बाहर चले गए, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए चले गए, घर में शिवलिंग रखा है, उस पर अगर जल भी नहीं चढ़ा तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रूप में सिद्ध है, जरूरत नहीं। घर में हो रोज जल चढ़ाओ, नहीं हो कोई बात नहीं। घर में हो बेलपत्री है चढ़ा दो। रोज अगर बेलपत्री नहीं मिलती है, एक छोटी सी बेलपत्र को जिस पाठ को तुम करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, गोवर्धन चालीसा पढ़ते हो, यमुनाष्टक पढ़ते हो, सर्वोत्तम जी का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, वेंकटेश चालीसा पढ़ते हो, संतोषी चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री उसमें सीधी की सीधी रख दो। रोज अगर बेलपत्री आपके पास में नहीं है घर में चढ़ाने के लिए, रोज कोई बेलपत्री ला नहीं सकता, आप रोज रोज पेड़ के नीचे जाकर तोड़ नहीं सकते, रोज बेलपत्री मिल नहीं सकती, तो एक चालीसा के अंदर पाठ के अंदर जो पाठ आप करते हो, गीता जी पढ़ो, गायत्री जी पढ़ो, जो पढ़ते हो उसमें एक बेलपत्री छुपा के रख दो और रोज उसको उठाया, जब भगवान शंकर जी की पूजन करी उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसको वापिस उठाया, उठा के वापिस किताब में धर लिया। फिर सुबह पूजन करने बैठे, किताब तो रोज हाथ में आएगी ना, रोज पढ़ोगे ना पाठ, तो फिर खोला, शिव जी का स्नान कराया, अपनी बेलपत्री निकाली, फिर चढ़ा दिया, फिर अपना पाठ पूजन सब कर लिया, जब बंद करने का टाइम आया फिर उठा लिया, फिर धर। अब बोलो कोई खर्चा हो रहा है? अरे बोलो तो जी जी कोई खर्चा है? सालों साल जब तक तुम्हारी बेलपत्री सीधी की सीधी बनी रहे, चपटी की चपटी हो, खंडित नहीं हो, तब तक वो बेलपत्री चलने दो, और जिस दिन वो खंडित हो जाए तो फिर 2-4-6 महीना में फिर दूसरी धर लो और फिर वापिस। अब रोज रोज पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, रोज रोज बड़ी बड़ी सिटियों में बेलपत्र नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में बेलपत्र प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो शंकर जी की कथा कहती है कि वो ही बेलपत्र चढ़ी हुई तुम मुझे चढ़ाते रहो और उसका फल पाते रहो, एक ही बात। अरे वो बीमा वाले आते हैं ना, बीमा वाले बहुत जो क्यों हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों नियम है कि किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसके हड्डी के 2-4 टुकड़ों को, एक अस्थि का टुकड़ा हो, 2 हो, उसको किसी पवित्र नदी में, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी पवित्र नदियों में किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को क्यों डाला जाए? भाई एक कारण तो यह है कि देवी भागवत में लिखा है कि गंगा जी ने वर मांगा था भगवान शंकर से कि मुझे वर दीजिए, किसी के प्राण छूटने के बाद अस्थियां जब मेरे जल में आए तो जितने समय तक गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उस जीवात्मा को वैकुंठ में पड़ा रहना पड़ेगा, ये वर दे दीजिए। तो या तो दुनिया के लोग कहते होंगे कि वो अस्थि इसलिए लोग गंगा जी में ले जाके डालते हैं कि गंगा जी में जितने दिन तक अस्थि पड़ी रहती है उतने दिन तक वो जीवात्मा भगवान के वैकुंठ में पड़ी रहती है, भगवान के धाम में पड़ी रहती है। पर ये बात तो देवी भागवत की है, पर ब्रह्मवृत्ता पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण के अंतर्गत जब पवित्र नदियों का वर्णन आता है और उसमें हड्डी के टुकड़े को, अस्थियों को विसर्जन का जब वर्णन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको समझे तो सही। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, यम उसकी जीवात्मा को स्पर्श कर कर, गरुड़ पुराण में लिखा है, जीवात्मा को लेकर जाते हैं। जब यम जीवात्मा को लेकर जाते हैं तो ये शरीर का स्पर्श यम को हो जाता है, यम को हो जाता है तो यम इस शरीर को भूतों को दे देते हैं।
इस शरीर को भूत, भूत किसको कहा गया? भूत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामने दिख गया ना, काला काला दिख गया ना, उसको भूत कहा गया। भूत का मतलब ये नहीं होता। भूत का मतलब ये होता है कि ये संसार में रहने वाला जो मनुष्य है, जो मानव है, ये जितने जो संसार में रह रहे हैं, ये क्या भूत से कम है? इनके बराबर संसार में कोई नौटंकी नहीं कर सकता रे भाई। जितने तुम लोग बैठे हो ना, और जितने अपन लोग बैठे हैं, इनसे बराबर कोई भूत कम नहीं है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, और दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल जाए तो सब चट कर जाए। बोलो रे भूतों, अरे बोलो तो सही, तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार तो करो। दूसरे का धन मिल गया, किसी का पैसा ले लिया, खा गए, और नाटक इतना करे कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर दूसरे का धन खा जाओ, दूसरे की संपदा खा जाओ, दूसरे की दौलत खा जाओ, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश खा जाओ, वो खा जाओगे। अरे ओ भेरू, जरा विचार तो करो, कहा जाओगे? नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर रेंदो दादा नी क्यों। वैसे ही लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो आड़ी टेढ़ी कथा बाचे। फिर निवेदन करूंगा, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधर जाओ। दो में से एक काम अच्छा करो, जिंदगी सार्थक होगी, सवरेगी। एक अस्थि का टुकड़ा संसार वालों को दे दिया। कहा ये अस्थि क्यों दी गई? ये हड्डियां क्यों बीन कर लाते हो? क्यों गंगा जी के जल में देते हो? क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो? क्यों नर्मदा में, क्यों छिपरा में, क्यों आदि सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों क्यों विसर्जन करते हो? उसका कारण क्या है? पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है? तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीव आत्मा का चित्त वृत्ति जिस घर से अर्थी उठ कर गई है, वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। जब अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है, तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ का तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे। 33 कोटि देवताओं, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और ऐसे पवित्र जीवात्माएं जब नदी के अंदर स्नान करती हैं, तो इनका तप बल का तेज उस नदी में जाता है, और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब इनके तप बल का तेज पानी के साथ छूता है, तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो आप जो मानेंगे वो अनुकूल है, जो माने। अब एक बात और सामने खड़ी हो जाती है, ध्यान देना। जो जीते जी गंगा नहाकर चले जाए,
फिर उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालना जरूरी है कि नहीं? अब तुम्हारे हित की बात आ गई, और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले महाराज की भी हित की, ठीक है? और दीनानाथ को भी सुन ले। अच्छा अच्छा, सबके हित की। कि अगर कोई जीते जी, जिंदा जी गंगा का स्नान करिया, फिर इतनी दूर उसके बच्चे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को नी लाए, तो गंगा उस जीव को तार देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगी। स्मरण करिएगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होगा वहां आनंद होगा, जहां माता पिता का आदर होगा वहां बरकत होगी। जहां जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम करो। 50 बार गंगा नहाने आ जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले, तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो, और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी दो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है। जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस गंगा मैया को देकर आ गए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में ये वाली बिल्डिंग में इस फ्लैट में रहती है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भले गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी और तुझे तार देगी। जीते जी जाएगी। जीते जी बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के पट्टे पे धर के कंडा जला के, गाय का गोबर का कंडा, उसमें आग लगा के और घी और शक्कर, और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोख लगा रही, माफ कर दे। दादाजी भी ऊपर से सोच रहे रुक तो जारी चंद्रघंटा, रुक। खुद तो रायता खा रही, पूड़ी खा रही, खीर खा रही, और मुझे शक्कर और घी छोड़ दिया। और मुझे पहले से ही तो दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, धुआं अगर लगा दिया। रुक जा, रुक। इसलिए निवेदन है, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसे पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा कर कर रखे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार शिव महापुराण में हरिद्वार में जाकर फिर सुन लूं ऐसी कृपा कर। वो शिव से बहुत सारे लोग रह गए आने के लिए, सब तैयारी करके बैठे थे। वो तो हमने एक दिन कथा में कह दिया था, ज्यादा भीड़ नहीं, जगह भी तो देखना पड़ती है। जैसे आप लोग बाहर से आए वैसे यजमान परिवार भी बाहर से आया, हैदराबाद से आकर कथा करा रहा है। कहां से व्यवस्था करे वो, कितनी व्यवस्था करे वो तो कभी योग लग गया तो बिठले सेवा समिति। पर
कभी योग बना, बाबा की कृपा हुई और कहीं अच्छा बाबा करुणा करे। कल उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य लोग आए थे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई रात्रि को, जब प्रदेश अध्यक्ष पधारे तब उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात कराई उत्तराखंड के। तो उन्होंने यही कहा कि गुरुदेव कथा तो सुनते रहते हैं पर कृपा अभी और बाकी है। तो हमने कहा बाबा जब बुलाएगा और शिव की कृपा होगी फिर हरिद्वार जाएंगे। ये तो शिव है, ये तो मेरा ओघड़ी है, शंकर है, वो बुलाता रहे, आते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, शरीर चले तब तक भजन स्मरण करिए। ये बैठे से भोले वाले हो, यही शिव कृपा। दिनेश जी एक बात तो है, भगत बहुत जोरदार रहा है, यही शिव कृपा। सबकी भक्ति है और अलमस्तता है, अब भक्ति का आनंद है, यही आनंद है, यही सुख है। इसी को बस भजन कहते हैं, बस यही आनंद, इसी को सुख। भस्मासुर ने पूछा, मैं सब दूर जाता हूं, कभी भस्म मिलती है चिता भस्म, कभी नहीं मिलती है। तो भस्मासुर बड़ा चतुर था और उस भस्मासुर को गुरु मिल गए थे शुक्राचार्य, और उन्होंने कह दिया था तू असुर है, असुर प्रवृत्ति को और पनपाया। जितने असुर होते हैं ना, इनको कोई भूख मारने वाला मिल जाए तो ये और उग्र हो जाता। कहां चिता की भस्म ढूंढने जाता है? शंकर जी के पास में रहता है तो शंकर जी से वर मांग ले कि तू जिस पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। रोज रोज शमशान जाने का लफड़ा ही खत्म, अपनी खुद की कंपनी डाल, काय को माथा पच्ची कर, खुद भस्म की फैक्ट्री बनाओ। बार बार टेबलेट लेने काय को मेडिकल जा, खुद बनाओ। अच्छा ये भी बड़ी विचित्र है, शुक्राचार्य जी ने बोला और इसके दिमाग में बैठ गया। ये बड़ी विचित्र बात होती है महाराज। सिर दुखता है, दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम पड़ता है कि ये सिर ही बंद करेगी? इसको सिखा के भेजा जाता है कि तू सिर में ही जाना है। हाथ दुखता है तो दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम कि उल्टा ही हाथ दुख रहा है, इसी पे जाना है। आंख दुखे दवाई पेट में जाए, दवाई को कैसे मालूम कि इसी आंख में जाना है। जैसे दवाई अपना काम करती है पेट में जाने के बाद कि उसको कहां जाना है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा जितने लोग श्रवण करते हैं सबको लगता है महाराज हमको ही दे रहा है ये दवाई ये असर करती है। ऐसा लगता है ये हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है। ये दवाई वहीं फिट होती है जहां होना है, जहां दर्द होता है वहीं जा। भस्मासुर ने सोचा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अपनी कंपनी का निर्माण करो, अपनी कंपनी तैयार करो, और अपनी कंपनी तैयार करना है। भस्मासुर जैसी चतुरता लेकर आओ रे भाई। सेल्फ बनिए, स्वयं अपने आप को हमको वो बनाना है। दूसरे के यहाँ नौकरी करें ये अलग बात है। शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ तेर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर रही हूं, मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करूं वो नहीं चाहिए।
50 मेरे घर नौकरी करे ऐसा बलवान बनाकर भेज दे। आत्मनिर्भर भारत, सही है गलत है? यही नाम दिया है ना। अमृत महोत्सव चल रहा है भारत की भूमि पर स्वतंत्रता का। और आत्मनिर्भर भारत, स्वयं को, सेल्फ, अपने आप को हमें उतना बलवान बनाना है कि अपनी खुद की कंपनी चले। ये भस्मासुर से सीखना है। अपना खुद का काम स्वयं का इतना बलवान बनाओ कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएं तो दूसरा हमारे यहाँ नौकरी करे। इतनी बलवंता, इतनी प्रबलता होना चाहिए। और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, शंकर ही कर सकता है। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। आज मंदिर मंदिर में शंकर जी की आराधना हो रही है। प्रत्येक मंदिर मंदिर में शिव की आराधना हो रही है। अब दुनिया के लोगों को शंकर जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अब दुनिया के लोगों को शिव जी का मंदिर भी खटकने लगा है। शिव भक्ति से दूर नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना है हमको। ये भस्मासुर की कथा कर रही है। कह दिया शुक्राचार्य जी ने खुद। ये कहाँ ढूंढने जाते हो कि वहाँ चिता भस्म मिलेगी, वहाँ चिता भस्म मिलेगी, वहाँ चिता भस्म मिलेगी, वहाँ चिता भस्म मिलेगी। अपने हाथ को इतना बलवान बना लो जिस पे हाथ दर्द होने वही भस्म। अपने कर्म को इतना प्रबल बनाओ, मेहनत में पीछे मत हटो और आगे बढ़ते चले जाओ। संपदा खुद आने लगेगी आपके जीवन में, देखो खुद आने लगेगा आपके जीवन में। अब बढ़ो तो भस्मासुर को लग गया। भस्मासुर शिव जी के पास गए। शंकर भगवान ने पूछा क्यों रे भस्मा, मेरे लिए चिता की भस्म लाया? भस्मासुर बोले प्रभु जी मैं ढूंढने के लिए जाता था, भस्म मिलती नहीं थी, तो फिर वापिस आ गया। क्या चाहता है बोल? भस्मासुर ने कहा आप मुझे वर दे दीजिए कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहाँ रोज वो चिता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, किसी को भी निपटा के तुरंत भस्म लेके आ जाऊंगा। अब शिव जी भी भोले, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले कि भूल गए कि अपने कोई भस्म बना दे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कितना जोरदार मेरा शिष्य है। अब इनको ये नहीं मालूम कि कई बार शिष्य भी गुरु जी को खड्डे में डाल डालते। एक गुरु जी के 2 शिष्य, गुरु जी बैठे थे, एक ऐसा तखत था, तखत के ऊपर एक पाटे पे बैठे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे श्रृंगार। गुरु जी ने अपने एक चेले को बुलाया, बेटा ओ बेटा। और चेला इतना आलसी, हाँ गुरु जी सुनो थोड़ी सी तुलसी ले आओ ना बगीचे में से जाकर, शालिग्राम जी को चढ़ाना है। तो बोला गुरु जी तुलसी कैसी होती है? तुलसी के पत्ते इतने बड़े होते हैं क्या? तुलसी का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें कितने फल लगते हैं? गुरुजी ने सोचा ये तो मूर्ख है। गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, वो और ज्यादा आलसी। बेटा हाँ गुरुजी, जा बेटा तुलसी लिया, शालिग्राम जी को चढ़ा। गुरुजी तुलसी के पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे पत्ते लाने के लिए? गुरुजी ने कहा बताओ क्या मूर्ख हैं दोनों की दोनों। अच्छा गुरुजी समझ गए ये मूर्ख मूर्ख नहीं है, काम नहीं करना है ये उसका बहाना है। नहीं काम करना है ना उसका बहाना। इतने में गुरुजी बोले ठीक है काम करो, मैं पूजन में बैठा हूं उठ नहीं सकता, तुम एक काम करो मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, आगे से मेरा तखत उठाओ पीछे से तखत उठाओ और मुझे तुलसी के पास लेके जाओ। अब दोनों उठा रहे दम लगा
और उठा के और तुलसी जी के पास में लेके गए। और तुलसी जी के पास में लेकर गए और गुरुजी ने तुलसी तोड़ी और बच्चों को दिखाई, ये रही तुलसी और ये शालिग्राम जी। अगली बार याद रखोगे। छोरा होने बोले चिंता मत करो, अब बाप जमाने में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी ऐसी थी, अब नहीं भूलेंगे। शिष्य जितने चतुर उससे चतुर गुरु होना चाहिए। तो जीते, नहीं तो शिष्य। अरे महाराज, गुरु जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को वर, जिस पर हाथ रखेगा उसी को भस्म। अब गए, सबसे पहले भस्मासुर गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरु जी बोले कहाँ है, क्या हुआ, इधर आओ। शुक्राचार्य जी ने सोचा इसको भस्म होने का वर मिल गया और ये मुझे निपटाया। पक्का जो खड्डा खोदता है सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है, ये मुझे निपटाया। शुक्राचार्य जी उधर खड़े, भस्मासुर इधर खड़ा। गुरुजी आओ ना, मेरे को आपको प्रणाम करना है। शुक्राचार्य जी बोले रहने दे दादा, आज मेरा उपवास है, आज के दिन में किसी से प्रणाम नहीं करवाता। अरे गुरुजी प्रणाम तो करवाना चाहिए, गुरुजी को उनको तो प्रणाम करना। अच्छा एक काम करो, चरणों को प्रणाम मत करवाओ, सिर को करवा लो। इतने में शुक्राचार्य जी भागे लंगोट लेके। अब इसने अपना साम्राज्य उत्पन्न कर लिया, खूब बड़ा साम्राज्य बनाया। बनाने के बाद ये शंकर जी के पास गया। भोलेनाथ जी, मेरे मित्र कह रहे हैं कि शंकर जी तो बड़े विचित्र हैं, वो आशीर्वाद अगर देने वाले होते तो खुद शमशान में क्यों रहते। शंकर जी के पास है ही क्या आशीर्वाद देने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त कह रहे हैं, भस्मासुर बोला कि प्रैक्टिकल करके देखना पहले शंकर जी ने सही आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, सबसे पहले हाथ आपके ऊपर ही रखूंगा। शंकर भगवान और शिव जी आगे आगे हर 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 कहते 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 सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। और भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा, ढूंढते ढूंढते जैसे बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो क्या गया, क्यों छुप रहे हो शेषनाग के पीछे। भगवान बोले अरे वो भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? जो मैंने प्रकट करा था, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वो मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा काय को ऐसा आशीर्वाद दे देते हो साहब, कंपनी खोलो, माल बनाओ, पर वही माल इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाए। चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, पर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, ये साइड इफेक्ट ही हुआ है। तुमने भर तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, पर वो आ गया और तुम्हें निपटाने के लिए तुम कोई भस्म करने आया। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो करो। भगवान विष्णु ने सुंदर एक मोहिनी स्वरूप धारण करा। भस्मासुर बाहर खड़ा था, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु गए। जाते से ही बोले अरे ए भस्मा, कितना सुंदर है तू, कितना सुंदर है। भस्मा खुश हो गया, वाह 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 वाह, बहुत। कोई स्त्री अगर पुरुष की तारीफ कर देना, जीजा जी कितने सुंदर लग रहे हो, तो जीजा तो बेल्ट और थोड़ा सा ढीला करके, अब अगली बार जीजा जब आएगा ना सामने तो काला कलर का चश्मा भी लगा के आएगा और एक टोपी जोरदार, और जूता भी अच्छा जोरदार कसा हुआ और मोजा भी चढ़ा हुआ और जीन्स 4 जगह से फटेली। अब
भस्मासुर को स्वयं भगवान विष्णु तारीफ कर रहे, बड़ी सुंदर रूप धरकर, इतना सुंदर रूप मेरे नारायण ने बनाया, और आते सी करे कितने सुंदर हो भस्मासुर तुम। पर एक बात है, भस्मासुर ने कहा तुम भी बड़ी सुंदर हो, मेरा मन है मैं तुमसे शादी कर लूं, पर भगवान बोले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है। क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने हाथ से लोगों को भस्म भी कर सकता हूँ, मेरी राज सत्ता भी है, मेरा वैभव भी है, मेरे पास में धन भी है, मेरे पास दौलत भी है, संपदा भी है, मेरा राज सिद्धार्थ भी है, तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन तुमको दे सकता हूँ, सब कुछ है, पर मुझे नाचना नहीं आता। इतने में भगवान बोले, नारायण बोले मोहिनी स्वरूप में, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसको नाचना आता, मेरे जैसा जो नाच सकता होगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी हॉबी है डांस, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मेरे से शादी करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इतने में भस्मासुर बोल दिए, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? ओ ऐसी बात कर रहे हो, मैंने तो गजन कित्तों को सिखाया, जिनको सिखाया वो आज तक बच्चे ही हैं। भस्मासुर बोला क्या बोल रही हो? भगवान बोले नहीं, वो तो मैंने जीवान फिसल गई। क्या आप मुझे सिखा सकती हो? बिल्कुल, चलो। अब भस्मासुर डांस सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने करे ऐसे, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने एक हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी रखा ऐसा, भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ रखा सिर पे, और भस्मासुर ने भी जो रखा सिर पर, भस्म हो गया। बस शिव जी बाहर निकल कर आए भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी ने आते सी भगवान विष्णु से कहा गजब गजब, तुम्हारे बराबर चतुरता किसी में नहीं है, इसीलिए मेरे को मालूम है तुम्हारा नाम चतुर नारायण है। चतुर, उसकी चतुरता होता है। हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए गए थे। नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में बैठ गए। अब वो लड़का लड़कियां ट्रेन में बैठ गए तो हम तो धोती पहने थे, तो लड़के लड़कियों ने सोचा चलो टाइम पास करेंगे, धोती वाला महाराज मिल गए। अब वो आए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हैदराबाद जा रहे हैं, कथा है शमशेरगंज में गौशाला। अच्छा, आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में फिर लड़के बोले आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। बच्चियां भी थी उनके साथ में, वो हंसने लगी, कहे आपको बुरा लग गया गुरुजी। हमने कहा बुरे वाली बात नहीं है। इतने में एक लड़का बोला मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या आप बताएंगे? मेरे को उत्तर चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? कि मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि भगवान ने नासिका के छिद्र दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण दो दिए, हाथ दो दिए, पाँव दो दिए, पर भगवान ने ये कान जो दिए इसके जो छेद हैं सुनाई तो इन छेदों से देता है, तो भगवान ने अलग से ये क्यों दिया? इसकी क्या जरूरत थी देने की? भगवान को अगर देना था तो ये दो छेद दे देते, इससे सुनाई दे जाता, तो ये क्यों बनाया? मैंने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ ले। नहीं 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 आप बताओ। मैंने कहा इतने से प्रश्न का उत्तर तेरी मम्मी से पूछ लेता, पापा से पूछ लेता। नहीं आप बताओ ना कि भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि यहां फिट कर ले चश्मे। इतने में सब छोरा छोरी ने कहा हर हर महादेव। गुरुजी, मैंने कहा कोई गुरुजी नहीं, हैदराबाद आओ। आई शमशेरगंज कथा सुनना और मालूम पड़ेगा कि भगवान ने ये दो दो डिपार्टमेंट क्यों दिए। सर्विस एक है, डिपार्टमेंट दो है। हाथ दो, पांव दो, नेत्र दो, श्रवण शक्ति दो, केवल जिह्वा एक दी है। और भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगाया है, इसलिए दो दीन एक ही बहुत। करुणा सागर है,
दया सागर है मेरा शंकर, जो बनाया वो कम ना बनाया। भगवान विष्णु से कहा आप बड़े चतुर हो महाराज, चतुर नारायण आपका नाम है, शिव है ही ऐसा महाराज। आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, वो आपको वापस मिलेगा, ये पक्का। आप किसी को राम राम कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हर हर गंगे कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, नमः शिवाय कह रहे हैं, बोल बम कह रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं। जब आप किसी को कुछ देते हो तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ आपको देता है। आपने किसी को गाली दी, सामने वाले ने पलट कर आपको गाली दी। आपने किसी को अच्छा बोला, सामने वाले ने पलट कर आपको अच्छा बोला। उसी तरह ब्रह्मदेव के भीतर अभिमान प्रकट हो गया। सदोजात अवतार के समय पर जो ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान प्रकट हुआ, शिव जी को वो रास नहीं आया। और केवल शंकर जी को नहीं, सनकादि ऋषि जो बैठे थे उन सनत कुमारों को भी नहीं जमा कि कोई अभिमतता के शब्द कहे, ये श्रेष्ठता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सनत कुमारों के सामने, मेरे 5 मुख, इन 5 मुखों से मैं वेदों को पढ़ता हूं, सारे ज्ञानों को मैं वेदों के माध्यम से प्रकट करता हूं। सनत कुमार सुन रहे थे, सनकादि ऋषियों ने कुछ कहा नहीं। आप में कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, ये आपकी नम्रता दर्शा देती है। ब्रह्मदेव की भीतर जो अभिमान आया था, शंकर भगवान ने देख लिया ये अभिमान कहीं ना कहीं देवताओं को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को और देखा कि अभिमत्ता की ओर बढ़ने लगे, तब शंकर भगवान ने चुटकी बजाई और बजाते से वहां से एक साधोजात प्राणी को उत्पन्न कर दिया। शिव महापुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि बकरे का मुंह लगाया है। शिव महापुराण में लिखा है सधोजात प्राणी का मुख लगाया। स्कंद पुराण में ये नहीं लिखा कि बकरे का मुख लगाया, सधोजात प्राणी का मुख लगाया। और सधोजात प्राणी कौन? जब अभिमान के रूप में जो प्रकट हो गया उस समय पर, वो सधोजात प्राणी। और दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, सब एकत्रित हुए, सब एकत्रित। उन्नीसवां कल श्वेत लोहित नाम का ये विख्यात कल, जिसमें भगवान शंकर का सधोजात अवतार हुआ। ये अवतार मछुपरा के तट पर मायापुरी के पास में तो कनखल में हो रहा था यज्ञ, और जो बकरे का मुख बुलवाया था, जो बकरे का मुख का जो स्मरण आता है, वो अवंती का पुरी से। बुलाया सबको, यज्ञ हुआ, सबको बुलाया, पर शिव को नहीं।
सती मैया को बेचैनी होने लगी। मायके की थोड़ी सी सूचना मिलती है ना कि मायके में ये फंक्शन है, तो बेटियां फोन आएगा बाद में, मेरी मौसी के यहाँ शादी है, पक्की हो गई है, कहीं से सूचना मिल गई है, मेरी बहन के घर में फंक्शन है, सूचना मिल गई है। फोन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर इसने तो अपनी साड़ी पीको फाल लगा के तैयार करके पहले से ही अलमारी में छाट के रख दी है। ये दोनों ले जाऊंगी, ये सामान ले जाऊंगी, ये यहाँ रख दूंगी, इनके कपड़े ये वाले ले जाऊंगी, इनका सामान ये ले जाऊंगी। और उसने दिल में, मन में, चित्त में, वृत्ति में कुछ जमा लिया कि मुझे ये ऐसा करना है। काम भले बाद में हो, पर व्यक्ति अपने मन में पहले से जमा कर रखता है। मर्दा परिवार ने कथा करवाई अभी, पर जब कथा ली उस समय से इनके मन में चल रहा होगा कि कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे किन को बुलाना है, किन को ले जाना है, कौन रह गया कौन। अभी भी जितने आए वो तो ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में फिर कहेंगे कि हमको तो लेके ही नहीं गए। कई लोग तो मुंह भी फुलाएंगे कि हमको तो बुलाया ही नहीं, हमने तो तुमको खूब टीवी पे देखा, तुम तो खूब प्रेम से कथा सुन रहे थे, हमें तो बोला ही नहीं। तो ये रहता है प्लानिंग पहले से। अब सती मैया को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है, सती जी को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है। कितनी प्लानिंग मन में करी होगी, कितना विचार, कितनी विमर्शता, कितना आनंद अपने हृदय में लेकर आई होगी। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वहां श्रृंगार करेंगे, हम लोग यज्ञ में बैठेंगे, हम लोग ये करेंगे। ये मन की अभिलाषा जो प्रकट होती है। यहां आने से पहले कितनी प्लानिंग होगी आपकी भी। रोज गंगा नहाने चलेंगे, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर गंगा नहाने चलेंगे, फिर आएंगे, फिर गंगा नहा लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। कितनी प्लानिंग चलती है, कितनी। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में, इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुद की जीजी और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए, तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द न कहना और दूसरे का आदर करते रहना। ये शंकर के भक्त की निशानी, ये शिव भक्त की निशानी है। जितना सम्मान मेरे देवादिदेव महादेव ने दुनिया को दिया है, उतना सम्मान कोई नहीं दे पाया। शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करा, ऊंचे स्थान पर बिठाकर पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश का सम्मान करा, उनकी पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी रिद्धि सिद्धि बहू की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ लाभ की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपने पड़पोते अमोद प्रमोद की पूजन करवाई। शंकर भगवान ने अपनी बेटियां जितनी हैं उन सब की पूजन करवाई। शंकर भगवान जिस स्थान पर बैठते थे उसकी पूजन करवाई। शिव पुराण कहती है देव अधिदेव महादेव स्वयं, शंकर का प्रतिबिंब स्वयं, दूसरे को आदर देने के लिए। मेरे देव अधिदेव महादेव दूसरे को आदर देते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं, दूसरे को सत्कार करते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे को आदर देने के लिए आतुर होते हैं, दूसरे को आदर देने में तत्पर रहते हैं, सत्कार में अग्रण्य रहते हैं।
और यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, मेरे माता पिता के रूप में आप सब विराजमान हैं। उनसे इतना सा कहना चाहूँगा कि अपने भीतर एक बात उतारना कि जिस दिन आप दूसरे का आदर करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे का सम्मान करना सीख गए, जिस दिन आप दूसरे के लिए बड़ाई करना सीख गए, जिस दिन आप दुनिया के लिए अच्छा बोलना सीख गए, समझ लेना भोलेनाथ आपके लिए मंजिल की राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। मेरा शंभू आपके लिए राहें खोलना प्रारंभ कर देगा। आप अगर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप नफरत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप किसी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, आप किसी के लिए ताना दे रहे हैं, आप किसी के लिए गाली दे रहे हैं, आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी मंजिल की राहें मेरे भोलेनाथ ने बंद कर दी। आप किसी को अपशब्द से तोल रहे हैं, आप किसी को अपशब्द में भिंगो रहे हैं, आप किसी को अपशब्द कर रहे हैं, आप किसी को ताना दे रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप स्वयं अपनी राहों को बंद कर चुके हैं। अपनी राहों को आपने बंद कर दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। साउंड बदलने की तैयारी करो, कल दूसरा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जितना बन सकता है अच्छा कर्म करने का प्रयास, अच्छा देने का प्रयास, अच्छा पहुंचाने का प्रयास। और जब हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे, अच्छा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि हमको अच्छा प्राप्त होगा। हमने पहले कथा में कहा, एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि आप अपने भीतर झांक कर देखो कि आप कैसे। हम पहले भी कहे हैं कि अगर एक बाल्टी पानी की भरी है, एक बाल्टी को भरा गया है, तो जरा विचार कर कर देखिएगा कि उस बाल्टी को भरने में कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ होगा। ऊपर की टंकी खाली हुई होगी, कुछ ना कुछ कुआं खाली हुआ होगा, बावड़ी खाली हुई होगी, तालाब खाली हुआ होगा, या कुछ ना कुछ खाली जरूर हुआ है। खाली हुआ इसलिए दूसरी बाल्टी भराई, खाली हुआ इसलिए हंडा भराया, खाली हुआ इसलिए पात्र भराया, खाली हुआ इसलिए कुछ ना कुछ पात्र भरा गया। शास्त्र कहता है कि जब अंदर से खाली होगे, अंदर से आप खाली हो जाओगे, तब तो कुछ ना कुछ तुम्हारे भीतर फिर समाहित होगा। एक संत एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए, और संत दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलग जगह आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार अलग जगा रहे हैं, बार बार भिक्षा मांग रहे हैं। जब संत ने बार बार अलग जगाई तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर लेकर आई थी, और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देंगे। आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देंगे। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, पात्र करते से ही बूढ़ी माँ ने देखते से कहा, बाबा जी इस पात्र में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें खीर डाल दीजिए। संत ने कहा, आप तो इसमें खीर डाल दो। बूढ़ी माँ बोलती है, बाबा जी
इस पात्र में गंदगी भरी हुई है। अगर गंदगी भरी है तो खीर कैसे टिक सकती है? अगर गंदगी भरी हुई है तो इसमें खीर कैसे रह सकती है? अगर गंदा है ये तो इसमें खीर कैसे रहेगी? खीर तो बेकार हो जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर, उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। फिर इस खीर का मतलब क्या है? फिर इस खीर की महत्वता क्या है? बाबा जी, आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए, मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगा। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो इस पात्र में खीर डाल दो। नहीं, खीर बेकार हो जाएगी, खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक नहीं रहेगी, खीर बेकार। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा जी से पूछा कि मेरे दरवाजे पर तुम रोज भिक्षा मांगने आते हो, पर आज इस पात्र में कचरा लेकर क्यों आ गए जिसमें तुम खीर ले रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, माँ मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था, और निकलता था तो मैं रोज भगवान का नाम लेते हुए जाता था, तू मेरे उस नाम को गुनगुनाती रहती थी, पर मैं तेरे दरवाजे से जब वापस निकल कर जाता था तो तेरे दरवाजे से झगड़े की आवाज आती थी, लड़ाई की आवाज आती थी, अपशब्द की आवाज आती थी, आड़े टेढ़ी बातों की आवाज आती थी। इसलिए माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूँ। तो इससे क्या बताना चाहते हो? बाबा जी ने कहा, माँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पात्र में कचरा भरा है तो खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती। उसी तरह मन में अगर निंदा, कपट, चुगली, बेईमानी भरी है तो भगवान का नाम इसमें नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा का नाम नहीं दे सकता, इसमें परमात्मा विराजमान नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा है, इसके अंदर कपट भरा है, इसके अंदर बेईमानी भरी, इसके अंदर छल भरा, इसके अंदर प्रपंच भरा, तो फिर भगवान कैसे रहेगा? फिर परमात्मा कैसे रहेगा? भगवान को अगर, मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके भीतर अगर रखना है, मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके अंदर रखना है, तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए अपने मन को शीतलता का अनुभव कराइए अपने भीतर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना समर्पण रखते हैं, इस चित्त को जितना क्लीन रखेंगे, इस मन को जितना साफ रखेंगे, इस हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, इस मन को जितना निर्मल रखेंगे, मेरा शिव उतना आपके करीब आता चला जाए। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव भी तो निभाता है अपने शिव भक्तों के लिए। आज कथा का दूसरा दिन है, बैसाख का महीना चल रहा है, चिलचिलाती हुई गर्मी, और उस गर्मी में भी मेरा महादेव आपके लिए छाया कर कर रोज प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक रख देता है। अपनी चित्त वृत्ति में शिव को लाने का प्रयास है, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। और प्राप्त करने के लिए मेरे महादेव को कुछ नहीं चाहिए। कोई आपसे कहे कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तब महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको ये देना पड़ेगा तो महादेव प्रसन्न होंगे, कोई आपसे कह दे कि आपको इतना भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा तब महादेव प्रसन्न होंगे,
समझ लेना फालतू की बात है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अंबारियों की जरूरत नहीं, धन वैभव की जरूरत नहीं, तुम्हारे अच्छे परिधान की, बहुत अच्छे कपड़ों की, आभूषणों की जरूरत नहीं। मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारे भीतर का जो मन है वो इतना साफ कर लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर प्रवेश कर जाए। शबरी अम्बा क्या करती थी? शबरी अम्बा का कार्य क्या था? मातंग ऋषि ने, मातंग बाबा ने, गुरुदेव ने शबरी को कह दिया था, बेटा तू इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और जब तू इंतजार करती रहेगी, प्रतीक्षा करती रहेगी, तो तुझे वचन देता हूं कि तू इंतजार करेगी, रोज बुआरी काटेगी, रोज झाड़ू लगाएगी, रोज सेज बिछाएगी, रोज रंगोली डालेगी, तो निश्चित है कि राम तेरे दरवाजे पर आएंगे जरूर। ये निश्चित है। किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है। अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते थे? जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या आप सीता को नहीं छुड़ा सकते थे? वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते थे? राम जी ने कहा, एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था। उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। अगर कुछ प्रेरणा मिली है, अगर कुछ आपको मिला है, कुछ पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तुम्हें यश मिल गया, सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, तो ये मानकर चलना कि महादेव ने हमको जनमानस की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने जगत की सेवा के लिए दिया है, मेरे भोलेनाथ ने ये संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए दिया है। ये शरीर जितना बन सके इसको सेवा के क्रम में हमें लगाना है, जितना बन सके इसको अच्छे कर्म में लगाइए। और जिस दिन इस शरीर को आप अच्छे कर्म में लगाते रहोगे, अग्रणता का भाव देते चले जाओगे, लोगों का आदर करते चले जाओगे, सम्मान, तो कई लोग हमसे कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं, कई लोग सीहोर में मैसेज भी कर देते हैं कि गुरुजी लोग अपशब्द हमको कहते जाएं, अपशब्द हमको बोलते जाएं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप आदर दो, अच्छे से व्यवहार करो। और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं और हम उनका आदर करें, दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें, अब उनका हम आदर करें, हम उनको सम्मान दें। शिव महापुराण यही कहती है। शिव महापुराण की 2 बातें अपने अंदर उतारना है। पहला, आप शिव का नाम लेते रहो, और दूसरा, दूसरे का सम्मान, जम के बोलो जरा, सम्मान करते रहो। सास गाली दे रही है तो भी हमें सम्मान करना है, ससुर गाली दे तो भी हमें सम्मान करना है, बहू अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, बेटा आड़ा टेढ़ा बोले तो भी हमें सम्मान करना है, पड़ोसी अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। उसका कारण केवल इतना सा है, अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन हार कर बैठ जाता है, और सम्मान करने वाला व्यक्ति एक दिन ऊंची सिंहासन पर बैठ जाता है। बोलने दो ना। आग लगे बस्ती में, इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। कोई अपशब्द कह रहा है, बोलने दो। सास अपशब्द बोल रही है, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बोलने दो। कितना बोलेंगे? सत्य को कोई छुपा सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो, सत्य को कोई नहीं छुपा सकता, कोई भी।
सत्य को कोई नहीं छोड़ता। कोई कहे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को, मेरे शिव जी को, दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा शब्द बोले जाते होंगे तो शंकर भगवान को बोले जाते होंगे। बोलो सही है? क्या कहते हैं? गंजेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद, अब तुम भी तो बोलो बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है। फिर किसी ने कह दिया अवधूत है। फिर किसी ने कह दिया अघोरी है। फिर किसी ने कह दिया नग्न वेशधारी है। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपशब्द कहे, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव तो भी प्रसन्न है। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवाधिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवाधिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना है। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने विश्व के लोग इस कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर का श्रृंगार करते हो, आप शिव जी की आराधना करते हो, तो आप शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आपके देवाधिदेव महादेव को अगर लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। पर घबराना नहीं है, हमें भगवान शिव की भक्ति में जागृत रहना। आज एक बात कहना चाहेंगे कुरुद की भूमि से, आपको अगर बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही नहीं। क्या टेंशन लेके चले बुरा लगने और नहीं लगने का? संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है। एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी। तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे। पर एक बात जरूर करना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं गुरुजी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ। रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चले जाए तो कथा करने से कोई मतलब नहीं। उस कथा का कोई सार नहीं, उस कथा का कोई मतलब नहीं। जो आए वो दिल से, हृदय से। और बहुत अच्छा लगा, कल हमारे वो हमने कथा करी है शर्मा जी के यहाँ, क्या नाम है उनका, अश्वनी शर्मा जी, उनके हमने कथा करी। तो कल उन्होंने हमको 2-3 वीडियो उन्होंने हमको दिखाए कि गुरुजी देखिए बड़े प्रेम से, आपका जैसा लक्ष्य होता है ना भंडारे का कि कोई भी साधारण से व्यक्ति साधारण भी भंडारे का प्रसाद पाकर जाए, देखिए ये भंडारा कैसा चल रहा है। हमने देखकर अश्वनी जी को साधुवाद कहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, बस भक्तों के लिए व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए। कोई भूखा ना, प्रेम वश आओ,
आजा बेटा लिया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बालक का नाम बता रहे हैं, शिवांश रखा है। एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत साधु। ये बेटा अपशब्द पर अपशब्द कोई कहना, ताने पर ताना कोई देने, आड़ा टेढ़ा कोई कहने दो। इस बहन ने लिखा कि लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान हो जाती है, तो उस बहन ने आखिरी की नीचे की लाइन में लिखा कि मेरे घर में आकर देखो, 13 साल के बाद बाबा ने संतान का सुख दे दिया। 13 वर्ष के बाद। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत की संस्कृति है। आप दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होकर देखिए, अपने तो खाएंगे। एक बहुत बड़ी पार्टी रखकर देख लेना, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ी पार्टी रख लेना तो लोग खाकर जाने के बाद बड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा अपशब्द कहकर जाएंगे। अरे खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर पार्टी रख दे तो लोग कहकर जाएंगे, अरे हराम का आरा होगा, लुटारा होगा। खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर पार्टी ना रखे तो लोग कह देंगे, बताओ क्या छाती पे बांध कर ले जाएगा, इतना होने के बाद भी खर्च ना करे। ये दुनिया के लोगों की सोच है, ये दुनिया के लोगों का विचार है, ये दृष्टि है। वो अपशब्द कहते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, उन अपशब्दों पर हमें नहीं चलना, हमें जितना देना है। अगर सास अपशब्द कह रही है ना, उसको कहने दो। बहू को अपशब्द मिल रहे हैं ना, मिलने दो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना। पड़ोसी ने अपशब्द कहे ना, उसको कहने दो। मेरी शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन बुआरी लगाती थी, रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और रंगोली डालती थी, रंगोली डालती थी प्रतिदिन। अच्छा एक बात आपसे पूछें, रंगोली फूल की रंगोली हो, आप जमीन पे डालते हो कि कीचड़ पे डालते हो? जम के बोलो, जम के। जमीन पे। कीचड़ पे क्यों नहीं डालते? कीचड़ पे डाल दोगे तो कीचड़ तो अच्छा दिखेगा ना, कम से कम उस पे डालकर अच्छे से फूल मूल से सजा दो कीचड़ को, तो कीचड़ दिखेगा तो नहीं। डालते हो? बोलो तो, डालते हो? नहीं। इधर वाली जीजी हो, जम के बोलो, डालती हो? नहीं। क्यों नहीं डालती? क्योंकि कीचड़ पर कितनी भी रंगोली डाल लो, कीचड़ पर कितने भी फूल बिखेर दो, कीचड़ पर कितनी भी सुंदर रंगोली डाल लो, कीचड़ में पांव रखते से ही पांव खराब हो जाएगा, हाथ रखते से ही हाथ खराब हो जाएगा। उसी तरह कई दुनिया के लोग चाहे कितनी भी रंगोली डाल ले, कितनी भी अपने को कितना भी वो कह दे हम शंकर के भक्त हैं, कोई कह दे बड़ी बड़ी माला पहनकर कि हमने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हम शिव के भक्त हैं, हमने तुलसी की माला पहन रखी है, हम नारायण के भक्त हैं, हमने त्रिपुंड लगा कर रखा है, हम इसके भक्त हैं। पर याद रखना,
ऊपर की रंगोली से काम नहीं चलता, भीतर कितना कीचड़ भरा है ये तो कभी कभी मालूम पड़ ही जाता है। भीतर कितना कीचड़, भीतर के कीचड़ को प्रकट हो जाता, अपने आप वो कीचड़ सामने आ जाता, प्रकट हो जाता, सम्मुख आ जाता। भूमि पर डाला, रंगोली फूल भूमि पर डाली, श्रेष्ठ। कीचड़ को कितना भी सजाओ, कीचड़ को कितना भी संवार लो, कीचड़ हम पहले भी कहे, एक बार अपने कथा में सुना होगा, कीचड़ और लीचड़। जम के बोलो कौन कौन? कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो? लीचड़ का मतलब आलसी, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा। थोड़ा समय अच्छा आन दो। लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति ऐसा होता है, वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। एक पड़ोसन उठ के जा रही थी पानी लेने के लिए, दूसरी बोली क्या करेगी, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा अपने को दे जाएगा, क्योंकि लीचड़ थी ना, खुद भी नहीं उठी, दूसरे को भी नहीं उठने दिया। एक बेचारी सोच रही थी जैसे ही भजन आएगा मैं नाचूंगी, इतने में दूसरी क्यों? क्योंकि उससे उठते ही नहीं बनता। वो उठती, खड़ी होती, नाचती और मन में सोचती मैं वीआईपी कैसे नाचूं। अब भगवान थोड़ी ना देखेगा कि तू कितनी वीआईपी है। डिग्रियां, डॉक्टर की डिग्री यहाँ चलती है, इंजीनियर की डिग्री यहाँ चलती है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, कलंतरी, सबकी डिग्रियां यहाँ चलती है। वहां पर तो केवल एक डिग्री चलती है, भगवान के भजन की डिग्री, उसके सिवा कोई डिग्री नहीं चलती। तुम्हारे अच्छे कर्म की डिग्री, तुम्हारे समर्पण की डिग्री, तुम्हारे स्मरण की डिग्री, तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो, वहां केवल एक डिग्री चलती है। तुमने प्यासे को पानी पिलाया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी एजुकेशन के व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का शौक है और उसके पास विद्या के लिए धन नहीं, उसको पढ़ा दिया, उसकी डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको रोग मुक्त करा दिया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। यहाँ कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और अन्य डिग्रियां यहाँ पर देखी जाती है, इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री यहाँ देखी जाती है, पर वहां तुम्हारे समर्पण की डिग्री देखी जाती है कि तुमने भगवत भजन कितना करा, दुनिया के प्रति कितने समर्पित रहे, दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत थी शिक्षा दिया, किसी को रोग मुक्ति के लिए औषधि की जरूरत थी औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया। ये वहां देखा जाता है। यहाँ दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। एक यहाँ पर प्रतिभा जी बैठी हुई है, हम पहले कथा करने आए थे उस स्थान पर, तो कहाँ बैठी है? ये बैठे। इन्होंने पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम पर भेजा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि गुरुजी, आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलट कर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलट कर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह अरण्य घोष से हुआ और आपने बोल दिया कि उनके सास जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं,
जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए, उस जाव गांव में जाकर देखिए उस गांव में अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण, लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर। मैं चाहूंगा चैनल वालों से कि आप भी दिखाएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये राधा जी के विवाह का प्रसंग है क्यों। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था। क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहाँ पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। ये प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाव गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत जाव गांव में जाओ और वहां अनय घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण और राधा विराजमान है। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं। हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। उसका क्या, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा कह देंगे, कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे। कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सुनिए कथा, अरे बोलो तो जम के। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। ए द्रौपदी, अश्वत्थामा का शीश काट, ले ये तलवार काट दे शीश अश्वत्थामा का। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं मैं इसको नहीं मार सकती,
ये मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र है? हाँ, तो इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको क्यों नहीं मार सकती? द्रौपदी कहती है अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? कोई बिच्छू हमें काटेगा तो क्या हम बिच्छू को काट खाएंगे? द्रौपदी कहती है अगर कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते से दूरी बना लेना चाहिए। कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो, पर कुत्ते के पास मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो श्वान है? तुम्हें मालूम है? श्वान काटे तो श्वान से दूरी बना। श्वान काटे तो हम श्वान को नहीं काटते। कोई अपशब्द बोल रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते। कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम अपशब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई, अपने भीतर उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कह रहा है। पर जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, ब्रज में रहने वाला एक एक विद्वान ब्राह्मण, ब्रज का निवासी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो एक एक पुराण का अध्ययन करे हुए होते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये प्रसंग कहां से लिया गया होगा, ये प्रसंग कहां से बोला गया होगा। जिसने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी होगी उसको मालूम है कि हमने ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जब प्रवेश किया था तब हमने अरण्य घोष का मंदिर देखा है। हम वहां पहुंचे हैं, आज भी वो स्थापित है, आज भी वहां जटिला कुटिला विराजमान है, आज भी वहां। संशय बहुत लोगों का क्या है। और फिर निवेदन करेंगे, दुनिया, हमने पहले भी कहा सबसे ज्यादा गाली दो लोगों को पड़ रही है। हमने पहले भी कहा, एक प्रधानमंत्री जी जो बेटे हैं मोदी जी, दुनिया में सबसे ज्यादा गाली उनको पड़ती है, और दूसरी गाली में प्रदीप मिश्रा आते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली पड़ती होगी तो उनको पड़ती होगी। एक कथा के मामले में, कथा के मामले में अगर सबसे ज्यादा गाली पड़ती होगी तो हमको पड़ती होगी। टोटका वाला महाराज, तो ये वाला महाराज, तो अब शब्द, तो ताने, तो गालियां, तो अड़े टेढ़े, तो भी दुनिया के लोग कहें ये, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि शिव पुराण में हम भी तो कहते हैं आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर ताने। प्रतिभा जी धन्यवाद आपको, आपके चक्कर में दुनिया के लोगों को ब्रह्म विवर्त पुराण का दर्शन हो गया। और उसके लिए साधु शिव तत्व की प्राप्ति, उसको पहचानो। शिव महापुराण की कथा दो चीजों को आधारित करती है, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का, बोलो बोलो जम के बोलो, सम्मान। हमें दूसरे का अपमान नहीं करना, जितना बन सकता है सम्मान के शब्द कहिए। कोई गाली भी देकर चले गए ना तो भी कह दो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुझे गाली देकर गया है ना, उसमें मेरी कोई गलती होगी तो उसने मेरी गलती को छाट दिया है, मेरी गलती को निकाल दिया है, निकाल। हनुमान जी गए लंका में, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, और लंका में जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करे तो उनको रावण ने पकड़वाया और पकड़कर सभा में बुलाया और अपशब्द कहे, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा कहा। एक पत्र है, मैं किशोरी सेन छत्तीसगढ़ धमतरी से हूं। कहीं बैठी हैं किशोरी जी? साधु था। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ।
मैं किशोरी सेन, धमतरी छत्तीसगढ़ से हूं। सत्य सनातन धर्म को जगाने की जो अलग जगाई है गुरुदेव, मैं प्रणाम करती हूं। गुरुदेव, हमें बचपन से ही ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। हम बचपन में ईसाई धर्म से जुड़े रहे, हमें ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। शादी के बाद भी कभी हमने पूजन पाठ नहीं करी, ईसाई धर्म के अंतर्गत ही हम रहे। गुरुदेव, पहली बार रायपुर गई और वहां सामान खरीदने के उद्देश्य से गई थी और भीड़ को देखकर हमें भी कथा में बैठ गई। और भीड़ को देखकर जब कथा में बैठी तो कथा सुनने का जब भाव प्रकट हुआ तो सब लोग आपसे प्रार्थना कर रहे थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से विनती कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्या ऐसा होता है, और इस सनातन धर्म के लिए मैं वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना कर कर आई कि अगर तूने मुझे एक प्लाट दिला दिया तो मैं मान जाऊंगी सनातन धर्म में भी भगवान है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे एक प्लाट दिला दिया। तब से मैंने वापिस अपना सनातन धर्म अपना लिया। गुरुदेव, मैंने सनातन धर्म अपनाया। कुछ समय के बाद मेरे पापा का सिर में नस फट गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि 10 से 15 लाख का खर्चा होगा और इनकी बचने की कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया। तब क्या करते? तब उसी समय पर एक हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां कुछ इलाज प्रारंभ हुआ और मेरी बहन बोली कि तू चिंता मत कर, मैं स्वयं सीहोर जाती हूं और वहां का रुद्राक्ष लेकर आती हूं। मेरी बहन सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच नहीं पाएंगे। हमने रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, 2 बूंद उनके होठों पे देना प्रारंभ करा। तब उनको होश आया और उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा और ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। पर अभी चलने में थोड़ी सी तकलीफ है और देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो भी जल्दी से चलना प्रारंभ करेंगे। हम बाबा को नमन करने आए हैं, बाबा को प्रणाम करने आए हैं। ये शिव सत्य, यो घड़ी है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। शिव महापुराण सत्य को बताने का प्रयास करती है और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सहन नहीं हो पाता। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सहन नहीं हो पाता, लोग उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और विरोध कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसकी समझ में नहीं है, जिसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है, जो अध्ययन ही नहीं करा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, वो विरोध करेगा। और जो पढ़ा है सोचेगा
कि महाराज ने ये बात बोली है, और आज आप लोगों को कह दें पर पीछे नहीं हटूंगा, फिर कहूंगा जितने जितने एक बेलपत्री का भी उपाय अगर बताऊंगा, एक अगर दुर्वा का भी उपयोग बताएंगे, सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग बताएंगे, या एक लोटा जल का भी प्रयोग बताएंगे, काली मिर्च का प्रयोग भी बताएंगे, कमल गट्टे का भी अगर प्रयोग बताएंगे, सफेद पुष्प का भी अगर प्रयोग बताएंगे, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा होगा वो इस व्यासपीठ से बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। किसी ना किसी पुराण से, किसी ना किसी शास्त्र से उसको लिया गया होगा, किसी ना किसी स्थान पर उसको पढ़ा गया होगा, और पढ़ने के बाद उसका अध्ययन कर कर वहां बताया। क्योंकि करोड़ों लोग, करोड़ों शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी के सामने बैठकर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे वो यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में सुने। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडाल में बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर अपने अपने साथ में बिछाने की दरी लेकर आए हैं जिस पर बैठे हुए हैं। पीछे पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, लोग पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे बैठे हुए हैं, जगह नहीं। जब लाखों की संख्या में शिव भक्त इस कथा को सुनते हैं तो उनके सम्मुख में पुराणों का वो तत्व जानना चाहिए जो लोगों ने सुना भी नहीं, और उसको धारण कर कर अपने जीवन को उतार कर अपने सत मार्ग पर चले, श्रेष्ठ मार्ग पर। जहां भी जगह मिले वहां बैठ कर बोलिए। दो क्षण आप और हम जब उसके सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की साक्षी में जब कुछ कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार करता है, सुनता है, बड़भाव से, दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, बाबा से विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, ओगड़दानी का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। एक शिव का नाम और दूसरा सम्मान, दो चीजें ध्यान में। किसी को ना बोलें अपशब्द, जो अपशब्द बोलने वाला होता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी
ब्रह्मदेव स्वयं शिव को अपशब्द कह दिया। अपशब्द कहने वाले की दशा क्या होती है ये शिव पुराण बताता है। अपशब्द कहने वाले को आप कभी जवाब मत दो, अपशब्द कहने वाले को जवाब मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दे देता। शिव की कथा तो कहती है कि जितने प्रसन्न संसार सागर में आप रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, उतने प्रसन्न। सेल्फी खींची है कभी? अरे बोलो तो जम के, सेल्फी ली है? रोते हुए ली कि मुस्कुराता? जम के बोलो जरा, मुस्कुरा। नहीं, कभी एक आध बार मन कर जा रोते हुए खूब जोरदार, और फिर उसको स्टेटस पे लगा और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना, अरे भाई, और रोते रोते, और फिर वो वीडियो बना के सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा। इतने सारे बैठे हो, कभी किसी ने अपने आधार कार्ड का, परिचय पत्र का फोटो खींच के स्टेटस पे लगाया? नहीं, क्योंकि अगर वो फोटो तुमने लगा दिया तो दूसरी बार तुम्हारे पास कोई मैसेज ही नहीं आएगा। कौन करे? फोटो कौन सा लगाते हो? जिसमें तुम मुस्कुरा रहे हो, जिसमें तुम हंस रहे हो, जिसमें तुम प्रसन्न दिख रहे हो, जिसमें तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, वो फोटो तुम खींचते हो, वो सेल्फी तुम लेते हो, और वो फोटो तुम अपने स्टेटस पर लगाते हो। शिव कथा यही कहते हैं, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जितने खुश तुम सेल्फी के समय पर रहते हो, शिव पुराण कहती है, उतने खुश तुम पूरी जिंदगी में रहा करो, तो जीवन अपने आप सुखमय हो, अपने आप। कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको। जितने खुश रह सकते हो, जितने प्रसन्न रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, उतने आनंद में रहो, उतने प्रसन्न रहो। और एक बात अपने अंदर याद करके रखना, ध्यान करके रखना, दुख भी है ना तो भी दुखी मत, खुश रहो। कर्जे में हो गए ना, एक महिला ने लिखा है,